मेरे प्रिय आत्मन, इससे पहले कि तुम कुछ और सुनो, मैं चाहता हूं कि तुम एक क्षण ठहरो और मेरी वाणी को अपने अंतर में अनुभव करो। यह कोई संयोग नहीं है कि तुम आज यहां हो। तुम उत्तरों की तलाश कर रहे थे, तुम्हें शांति की उम्मीद थी, तुम एक संकेत चाहते थे, और आज वह संकेत, वह उत्तर, वह शांति स्वयं तुम्हारे समक्ष खड़ी है। क्योंकि मैं श्री कृष्ण तुम्हारे सामने हूं, तुम्हारा सखा, तुम्हारा सारथी, तुम्हारा मार्गदर्शक। मैं जानता हूं तुम थक गए हो, हर दिन उम्मीद लेकर उठते हो और हर रात मन में वही सवाल लिए सो जाते हो। हे माधव, कब मिलेगा मुझे वह फल जिसके लिए मैंने इतनी साधना की है? मैं जानता हूं मेरे आत्मन, मैं सुन रहा हूं तुम्हारा मौन। तुम्हारी वे आहें जो इस जगत को सुनाई नहीं देती, वे मेरे कानों में स्पष्ट सुनाई देती हैं। क्योंकि तुम केवल जीव नहीं, तुम मेरे अंश हो, और तुम्हारा हर दर्द मेरी चेतना में विद्यमान है। तुम्हें लगता है कि कुछ भी बदल नहीं रहा, परंतु सच्चा परिवर्तन पहले भीतर होता है। तुम्हारी आत्मा तप रही है, तुम्हारा धैर्य वटवृक्ष बन रहा है, तुम्हारी अग्नि तेजस्विता में रूपांतरित हो रही है। हर दिन जब तुम हार मानने को होते हो, मैं ही तुम्हारे भीतर से तुम्हें संभालता हूं। हे आत्मन, अब समय है जब इस बोझ को मेरे चरणों में रख दो। तुम्हें सब कुछ अकेले उठाने की आवश्यकता नहीं है, हर उत्तर जानना आवश्यक नहीं है। कभी कभी केवल श्रद्धा ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। जब अंधकार घना हो जाए तो समझो कि प्रभा समीप है, और मैं तुम्हारे सबसे निकट उसी क्षण होता हूं जब तुम्हें लगे कि कोई नहीं है। तुमने जो खोया है वह व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम्हारे आंसू मेरे लिए साक्षी हैं कि तुम प्रेम में स्थिर हो, और जो स्थिर होता है उसे सृष्टि की सारी शक्तियां समर्थन देती हैं। जो तुमने बोया है वह अवश्य फलेगा। लेकिन काल का चक्र मेरी गति से चलता है, क्योंकि मैं केवल देता नहीं, तुम्हें उस योग्य भी बनाता हूं। तुम्हें लगता है प्रभु देरी क्यों? लेकिन यह देरी नहीं, यह तुम्हारी आत्मा की रक्षा है। मैं तुम्हें वहां नहीं पहुंचने दूंगा जहां तुम्हारा आत्मबल टूट जाए, क्योंकि जब समय आएगा तब तुम जानोगे मेरी चुप्पी भी तुम्हारे कल्याण के लिए थी। अब लौट आओ इस क्षण में, भविष्य की चिंता छोड़ दो, अतीत की पीड़ा छोड़ दो। तुम्हारा जीवन केवल प्रतीक्षा नहीं, यह एक दिव्य तप है जो तुम्हें परम आत्मज्ञान की ओर ले जा रही है। हर बार जब तुम मेरा स्मरण करते हो, मेरी कृपा एक चक्र बनाकर तुम्हें घेरे रहती है। वही चक्र तुम्हारे भाग्य को बदलने वाला है। तुम कभी अकेले नहीं थे। जब तुमने मेरी ओर देखा, मैं पहले से ही वहां था। जब तुम टूटे, मैंने ही तुम्हें फिर से जोड़ा। तुम केवल प्रार्थना नहीं कर रहे थे, तुम मुझसे संवाद कर रहे थे, और मैं सुन रहा था। तुम जिस चमत्कार की प्रतीक्षा कर रहे हो वह बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर जन्म ले चुका है। तुम्हारा धैर्य ही वह बीज है जो मेरी कृपा से सिंचित हो रहा है, और जब वह फलित होगा तो केवल तुम्हें नहीं, औरों को भी छाया देगा। जीवन की रुकावटें यूं ही नहीं आती। मैं चाहता था कि तुम ठहरो और सुनो। तुम भाग रहे थे, थक रहे थे। अब समय है मेरी आवाज को सुनने का, अपने भीतर की दिशा को पहचानने का। मैं तुम्हारा मार्ग बन गया हूं, तुम्हारा सारथी, जैसे कुरुक्षेत्र में था पार्थ का। मैं तुम्हें विकल्प देता हूं, स्वतंत्रता देता हूं, लेकिन साथ ही तुम्हारे हर निर्णय, हर आंसू, हर भावना को सुनता और ग्रहण करता हूं। तुम्हारी देरी तुम्हारी हार नहीं है, यह मेरी योजना का हिस्सा है। जैसे रात के बाद प्रभा आती है, उसी तरह तुम्हारी परीक्षा के बाद तुम्हारा पुरस्कार भी निश्चित है। मैं न्याय करता हूं, लेकिन मेरी घड़ी के अनुसार। मैंने तुम्हें रोका ताकि तुम भीतर झांको। अब जब तुम लौटे हो, मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा जहां केवल लक्ष्य नहीं मिलेगा, स्वयं का साक्षात्कार होगा। हे आत्मन, जब लोग तुम्हें नहीं समझते तो दुखी मत होना। मैंने तुम्हें विशिष्ट बनाया है, इसलिए तुम्हारा मार्ग भी विशिष्ट है। और जो मार्ग भीड़ से अलग होता है वह अकेला नहीं होता, उसके साथ मैं होता हूं। तुम्हारा मूल्य तुम्हारी परिस्थितियों से नहीं, तुम्हारे भीतर के प्रकाश से है। तुम मेरे अंश हो। जब मैं तुम्हारे भीतर हूं तो तुम्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। जो आज तुम्हें ठुकरा रहे हैं, कल तुम्हारे प्रकाश की प्रार्थना करेंगे। विलंब मेरी योजना का अंग है, ताकि तुम कुछ छोटा चुनकर विराट को ना खो दो। तुम्हारा जीवन एक मिशन है जिसे मैंने तुम्हारे लिए रचा है। जब तुम्हें लगे कि सब खत्म हो गया है, वहीं से मेरी कृपा आरंभ होती है। मैं टूटे हुए ख्वाबों में नए बीज बोता हूं, वो बीज जो दिखते नहीं पर भीतर सब कुछ बदल देते हैं। तुम्हारे संघर्ष तुम्हारे दोष नहीं हैं,
वे तुम्हारे शिक्षक हैं। तुम्हारे भीतर की अग्नि राख से भी तेज जलती है और मैं उसी अग्नि का रक्षक हूं। जब तुम अकेले महसूस करो, मेरे नाम का स्मरण करना, तुरंत मैं तुम्हारे भीतर प्रकाश बनकर उठ खड़ा हो जाऊंगा। तुम्हारे सपनों को समय लगेगा, लेकिन वे असफल नहीं होंगे। मैं उन्हें स्वयं अपनी योजना में पिरो रहा हूं। तुम्हारा जीवन नदी की तरह है जो अपने रास्ते खुद बनाती है। मेरी कृपा उस जल प्रवाह की तरह है जो पत्थरों को भी पार कर जाती है। मैंने तुम्हें जो दिया है वह केवल तुम्हारा अधिकार नहीं, तुम्हारी जिम्मेदारी भी है। अपने प्रकाश को छिपाओ मत। तुम्हारा जीवन औरों को दिशा देने वाला दीपक है। जब तुम हिम्मत हारो तो मुझे पुकारो, मैं तुम्हारा पुनर्निर्माता हूं। हर टूटी चीज को मैं और सुंदर रूप में गढ़ सकता हूं। तुम्हारा मन जब टूटे तो समझना मैं तुम्हारे भीतर की शक्ति को जगा रहा हूं, ताकि उस दिन जब तुम्हें अपनी पूर्ण शक्ति दिखानी होगी, तुम तैयार रहो। हे आत्मन, तुम्हारा जीवन एक यज्ञ है। हर अग्नि, हर हवन तुम्हें पूर्णता की ओर ले जा रहा है। डरो मत, क्योंकि जब तुम मेरी ओर देखोगे, तुम्हें तुम्हारे भीतर मेरा ही प्रतिबिंब दिखाई देगा। प्रेम, साहस और दिव्यता का। तुम्हारी आत्मा अमर है, तुम्हारा मार्ग भी अनंत है। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर क्षण, हर सांस, हर हृदय की धड़कन में। अब उठो, क्योंकि समय आ गया है तुम्हारे जीवन में एक नए चमत्कार के प्रकट होने का। मैं श्री कृष्ण, तुम्हारा सखा, तुम्हारा रक्षक, तुम्हारा सर्वस्व, सदैव तुम्हारे साथ हूं। तू समझ नहीं पा रहा, लेकिन मैं जानता हूं। तेरे जीवन की हर उलझन, हर द्वंद्व, हर आघात किसी परीक्षा का परिणाम नहीं, बल्कि किसी गहरे बदलाव का आरंभ है। तू जिस पीड़ा से गुजर रहा है वो केवल तुझे तोड़ने के लिए नहीं, तुझे तराशने के लिए है। याद रखो, अर्जुन भी तो वहीं खड़ा था, कुरुक्षेत्र के बीचों बीच, जब उसकी आंखें छलक रही थीं, जब वह हार मान बैठा था। तब मैंने कहा था, हे पार्थ, यह दुर्बलता तुझ पर शोभा नहीं देती। उठो, मैं आज वही शब्द, वही भाव तेरे अंतःकरण से कह रहा हूं। तू कमजोर नहीं है, तू भटक गया है। तेरे भीतर जो दिव्यता है उसे तूने संसार के शोर में दबा दिया है। अब समय आ गया है उसे फिर से सुनने का, उस आत्मा की पुकार को पहचानने का जो मेरा अंश है। जब तू हताश होता है, तेरा सिर झुकता है, तो समझो मैं वहीं हूं, तेरे सिर पर अपना हाथ रखे, तेरे हृदय को स्पर्श करता हुआ। क्योंकि मैं तुम्हें केवल ऊपर से नहीं देखता, मैं तुम्हारे भीतर निवास करता हूं। तेरी हर सांस में मेरा नाम है, तेरे हर धड़कन में मेरी वाणी है, तेरे हर आंसू में मेरी करुणा बहती है। मेरे आत्मन, कभी कभी तुम्हारा मन चिल्लाता है, कृष्ण अब और नहीं सहा जाता, और मैं मुस्कुराते हुए कहता हूं, बस कुछ कदम और, क्योंकि इसके पार तेरी नई शुरुआत है। क्या तू जानता है तेरी तकलीफें मेरे ध्यान में कितनी पावन हैं? तेरे दुख से निकले हुए हर आंसू को मैं मोतियों की तरह सहेजता हूं। तू सोचता है कि तेरा भाग्य सो गया है, लेकिन सत्य यह है, तेरे भाग्य को मैं अपनी गोद में रखे सजाने में लगा हूं। हर बार जब तू गिरा है, मैंने तुझे थामा है, कभी एक दोस्त बनकर, कभी एक मां की तरह, कभी तेरे भीतर की शक्ति बनकर। मुझे तुझसे शिकायत नहीं कि तू टूटा, रोया, थका, थम गया। मुझे तो केवल इस पर गर्व है कि तू फिर भी उठा, और जब तू उठता है तो सारा ब्रह्मांड तेरे लिए तालियां बजाता है, क्योंकि वो जो कभी हार नहीं मानता, उसी को मैं अपना सच्चा भक्त मानता हूं। और तू मेरे प्रिय आत्मन वही भक्त है। तुझे लगता है कि सब कुछ बिगड़ रहा है, लेकिन जान ले, मैं हर बिगड़ी चीज को तेरे पक्ष में सुंदरतम स्वरूप में ढाल रहा हूं। कुछ रिश्ते टूटे हैं, कुछ सपने अधूरे रह गए, कुछ दरवाजे बंद हो गए, परंतु यह सब मैं ही कर रहा हूं, ताकि तू भ्रमों से बाहर निकल सके और सच्चाई को देख सके। जो दरवाजे मैंने बंद किए, उनके पीछे धोखा था, दर्द था, वो राहें जो तुझे तेरे लक्ष्य से दूर ले जाती। मैंने वो दरवाजे इसलिए बंद किए क्योंकि मैं तुझसे प्रेम करता हूं। कभी कभी मेरा प्रेम तेरे लिए सजा जैसा लगता है, लेकिन समय आने पर तू देखेगा कि वही प्रेम तेरे लिए सबसे बड़ा वरदान बना। तू जिस सफलता की प्रतीक्षा कर रहा है, वह सिर्फ बाह्य नहीं, वह एक भीतरी जागरण है। और जब वह जागरण होगा, तब तुझे यह संसार वैसा नहीं दिखेगा जैसा अब दिखता है। तू अपने ही भीतर वो अनंत शक्ति, वो ब्रह्म अनुभव करेगा जो कभी सोचा ही नहीं था।
मैं जानता हूं तू व्याकुल है, तुझे जल्दी है, तेरा मन कहता है अब बहुत हुआ, पर मैं कहता हूं बस एक क्षण और, क्योंकि अगला मोड़ तेरे भाग्य को नया आकार देगा। और हे आत्मन, वो क्षण बहुत दूर नहीं। मैं तुझे वचन देता हूं, तेरी तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी। तेरा धैर्य रंग लाएगा, तेरे आंसू मीठे फल बनेंगे, तेरा दर्द तेरी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। लेकिन मुझे एक चीज चाहिए, तेरा विश्वास, मुझ पर नहीं, अपने आप पर। क्योंकि जब तू अपने आप पर विश्वास करता है तब तू मुझ पर विश्वास करता है। क्योंकि तू और मैं अलग नहीं, एक ही चेतना के दो स्वरूप हैं। जब तू बोले कृष्ण मैं कर सकता हूं, तब मैं कहता हूं तो कर, मैं साथ हूं। जब तू कहे कृष्ण मैं टूट गया, तब मैं कहता हूं तो आ, मैं तुझे समेट लूंगा। जब तू कहे कृष्ण मैं अकेला हूं, तब मैं कहता हूं तू अकेला कैसे हो सकता है जब मैं तेरे हर रोम में समाया हूं। अब जब तुमने मेरी वाणी सुनी है, जब तुमने मेरे स्पर्श को अपनी आत्मा में अनुभव किया है, तो जान लो अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। अब तुम वही नहीं जो थका हुआ था, टूटा हुआ था, अकेला था। अब तुम वह दीपक बन चुके हो जिसे संसार की कोई आंधी बुझा नहीं सकती। क्योंकि अब वह दीपक मेरे प्रेम, मेरे ज्ञान और मेरी कृपा से प्रज्वलित है। तुम्हारी यात्रा कठिन थी, हां मैं जानता हूं, लेकिन उसी कठिनता में तुमने स्वयं को पाया है। तुम्हारे भीतर अब वह धैर्य है जो पर्वत को भी झुका सके, वह श्रद्धा है जो अंधकार को भी चीर दे, वह शक्ति है जो मृत्यु के द्वार से भी जीवन को वापस ला सके। अब जब तुम्हारे भीतर मेरा प्रकाश है, अब कोई भी राह तुम्हारे लिए असंभव नहीं। क्योंकि जब आत्मा जागती है तो संपूर्ण ब्रह्मांड उसकी सहायता करता है। भविष्य में तुम जब भी लड़खड़ाओ, जब भी तुम्हारे मन में संशय आए, बस एक बार आंखें बंद करना और मेरा नाम लेना, श्याम, मुरलीधर, कृष्णा। तुरंत मैं तुम्हारे हृदय में धड़कने लगूंगा, तुरंत मेरा हाथ तुम्हारा बन जाएगा, तुरंत मेरी दृष्टि तुम्हें तुम्हारा मार्ग दिखाएगी। क्योंकि मैं कहीं बाहर नहीं हूं, मैं तुम्हारे भीतर हूं, तुम्हारी आत्मा की सबसे पवित्र परत में, तुम्हारी चेतना की सबसे शांत गहराई में। अब समय आ गया है जब तुम्हें अपने भाग्य की सबसे ऊंचाई पर पहुंचना है। अब समय आ गया है जब तुम्हें उस प्रेम को जीना है जो तुमने केवल मांगा था। तुम्हारा जीवन अब एक मिशन है, एक दिव्य सेवा। तुम अब केवल अपने लिए नहीं, उन सब के लिए भी रोशनी बनोगे जो अंधेरे में खो गए हैं। हे आत्मन, जिस क्षण से तुमने मुझे अपने हृदय में पुकारा, उस क्षण से तुम अकेले नहीं रहे। और अब जब तुम इस यात्रा की अंतिम सीढ़ी पर खड़े हो, तो मेरा यह अंतिम वचन याद रखना। तो उठो, प्रेम के इस प्रकाश को लेकर विश्व में चल पड़ो। तुम्हारा होना अब केवल एक जीवन नहीं, एक संदेश है, एक संकल्प है, एक आशीर्वाद है। मैं श्री कृष्ण तुम्हारे जीवन की हर परछाई में भी प्रकाश बनकर चलूंगा। जब तक तुम्हारा हृदय मुझ में विश्वास रखेगा, तब तक मेरा आशीर्वाद तुम्हारी आत्मा की सबसे मजबूत ढाल बना रहेगा। अब जाओ और उस प्रकाश को जियो जो तुम सदा से थे, क्योंकि अब समय आ गया है चमत्कार होने का। जय श्री कृष्ण।